उगदु आलिमा औ मुतअल्लिमा औ मुनफिका औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिसा फतहलक। दाएं तरफ जो लोग बैठे हैं यार, फैसलाबाद शहर में बात कर रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया 4 कैटेगरीज हैं, उनमें से किसी एक को एक के अंदर तुझे फॉल करना चाहिए। फरमाया या दीन पढ़ने वाला बन जाए, या पढ़ाने वाला बन जाए, या इन पर खर्च करने वाला बन जाए, या इनसे मोहब्बत करने वाला बन जाए। पंजवाना बड़ी, पंजवाना बड़ी, वो पंजवा कौन सा है जो कहता मौलवी सिर्फ टुक्कर पाड़ देंगे, मौलवी बेला नहीं है, मौलवी किसी काम के नहीं है। मौलवियों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं कहा हाँ, 75 सालों में हुक्मरान मौलवी रहे हैं ना। मौलवी को तो वोट इसलिए नहीं देता कि कल को इसने थाने में जाके मेरे साथ झूठ नहीं बोल। इलेक्शन सामने है ना, जाके पब्लिक में बैठ के देखो, पता क्या तबसरे करते हैं। वो इनू की वोट देना चाहिए तो शरीफ आदमी कहते हैं कि नहीं, इनू की वोट देना चाहिए तो शरीफ आदमी है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, शरीफ को वोट नहीं देना, बदमाशों को देना है, लुच्चों को देना है, टुच्चों को देना है, लुटेरों को, रहजनों को, शराबियों को, जालियों को, कबाबियों को, समझदारों को। वोट इनको दो, इख्तिदार इनको दो, कुर्सी पे इन्हें बिठाओ और फिर आके कहो कि मौलविया ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। पीछे बहुत समझ आई। मेरे नबी का मदरसा है, समेटू भाई सुभान अल्लाह को। मेरे नबी का मदरसा है, मस्जिद नबवी शरीफ है, हुजूर के तलबा हैं। मेरे नबी के तलबा की 2 क्लासें हैं, 2 ग्रुप हैं। यार इसका भी आप तर्जुमा जानते हैं, ये हजारों बार आपने सुनी होगी। मैं तो जरा मजा लेना चाह रहा हूँ खुद, मुझे लुत्फ आ रहा है। यहाँ के दरो दीवार में रूहानियत, यहाँ के माहौल में रूहानियत है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। मेरे नबी के तलबा है, 2 ग्रुप हैं। तो मेरे मुस्तफा करीम भाई तशरीफ लाए ना, तो एक बैठ के क्या कर रहा था, एक क्या कर रहा था, फयदऊन अल्लाह व यरगबून इलैह, लंबे लंबे हाथ उठा के गिड़गिड़ा के दुआएं मांग रहा था, यानी जिक्र फिक्र अल्लाह अंडरस्टैंड। एक बैठ के ये कर रहे थे। बुरा काम नहीं है, क्योंकि हदीस में आ गया बुरा काम नहीं है, अच्छा, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या है। मेरे नबी ने ये बताया ज्यादा अच्छा कौन सा। अच्छा, एक बैठ के ये काम कर रहे थे और दूसरे बैठ के पता क्या काम कर रहे थे। वो ये कर रहे थे कि वुजू के फराइज कितने, गुस्ल का तरीका क्या, तलाक का मसनून तरीका क्या है, मीरास कैसे तकसीम होती है, मैयत को गुस्ल कैसे दिया जाता है। दूसरे बैठ के ये काम कर रहे हैं। मेरे नबी तशरीफ लाए तो मेरे नबी ने राउंड फरमाया, चेक किया। हालांकि हुजूर अंदर बैठे हुए भी जानते थे, लेकिन चेक हमारे लिए किया। हुजूर ने दोनों को चेक किया, दोनों के ऊपर खड़े होकर देखा जी क्या कर रहा है। फिर सेंटर में खड़े होकर फरमाया किला माला खैर, दोवें काम चंगा कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे नालों बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी ये बात। सुभान अल्लाह। फरमाया काम दोनों ही अच्छा कर रहे हैं, जो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, जो रब से मांग रहे हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन रब की मर्जी है, चाहे दे दे चाहे ना दे। मैं चला कहां से था। मेरे नबी ने अपनी हर शान का बयान यार फरमाया ला फखरा। अब सुन लो जी, यहाँ मेरे नबी ने फरमाया ये जो बैठ के दीन सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, मेरे नबी ने यहाँ फखर से फरमाया कि इन्नमा कलमा हसर है और सियाक को सवाब बता रहा है और मेरे नबी का अमल बता रहा है। यहाँ फखर से फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, और फिर मेरे नबी उनके साथ बैठ गए। अब यार आपसे पूछना चाहता हूँ, अब मेरे सामने मुखातब तो झूठे उलमा हैं, तलबा हैं, जो सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। मेरे नबी फरमा रहे हैं कि जो अल्लाह अल्लाह करे वो भी अच्छा काम है, लेकिन जो दीन पढ़ रहा हो पढ़ा रहा उसकी बराबरी नहीं कर सकता। अब आप बताओ आपके नजदीक किसकी कदर ज्यादा है। कभी सोचा जब जाहिद पीर आ जाए, जब बेअमर
पीर आ जाए, दाढ़ी मुंडा पीर आ जाए, बेनमाज पीर आ जाए, बदअकीदा पीर आ जाए, सहाबा का गुस्ताख हो, आले बैत का गुस्ताख हो, तो आप आलिम दीन को किस तरह धक्का देते हैं? आलिम दीन को किस तरह साइड लाइन लगाते हैं? अगर चाहते हो आले सुन्नत व जमात का इर्तिका हो रहिया, तो रास्ता एक ही है कि इल्म दोस्त बन जाओ। और आखिरी पोर्शन 2-4 मिनट में वो ये है कि चूंकि आले सुन्नत व जमात के यहाँ जहालत फरोग पा रही है, इसलिए ये मसाइल जन्म ले रहे हैं जिनका आज हम शिकार। ये जो लड़ाइयां झगड़े हैं ना, इसकी बेस जहालत है। ये जो कंफ्यूजन है, इसकी बेस जहालत है। ये जो सुन्नियों को उठाया हुआ है, किसने उठाया हुआ है? जाहिल खतीबों ने, राफजी नकीबों ने, 2 नंबर पीरों ने और जाली सैयदों। नहीं फिर नहीं समझे, मैं फिर रिपीट कराऊंगा। मैं क्या कह रहा हूं? जाहिल खतीब, राफजी नकीब, 2 नंबर पीर और जाली सैयद। क्योंकि अगर खतीब आलिम हो, जुमला तो सुनो, खतीब आलिम हो, नकीब सुन्नी हो, पीर असली हो और सैयद नस्ली हो, बड़ी मेहरबानी आप, मैंने पूरी बात किया तो आपने मुझे जाने दिया, मगर ना तुझे मैंने रोक लेना सी। पूरी बात सुन के नतीजा अखज किया करो। मैं फिर कह रहा हूं, अगर खतीब आलिम हो, नकीब नाचखान और शायर सुन्नी हो, पीर असली हो, सैयद नस्ली हो, तो उसका अकीदा वही होगा जो दाता गणबख्श का अकीदा है। शायर नकीब हो, असली पीर हो, नस्ली सैयद हो, उसका अकीदा वही होगा जो मेहर अली शाह का। बोलो सुभान अल्लाह चाहिए। उसका अकीदा वही होगा जो पीराने पीर का है। उसका अकीदा वही होगा जो इमाम आज़म अबू हनीफा का है। उसका अकीदा वही होगा जो इमाम रब्बानी का है। उसका अकीदा वही होगा जो शेख मुहक्किक का है। उसका अकीदा वही होगा जो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा। हाँ, यही फैसला है। हाथ उठा के बोले, हाथ उठा के बोले। आला हज़रत, आला हज़रत। ओए सुन्नियों, समझ लो, मैं मरकज़ अहले सुन्नत व जमात का मोतबर मरकज़, रिकॉग्नाइज्ड मरकज़, काबिल फख्र इदारे में बैठ के ये बात कर रहा हूं कि ये जिस चीज में अहले सुन्नत की अवाम को इन लोगों ने उठाया हुआ है, जिनका मैंने नाम लिया है, ये प्रॉब्लम और कसूर सुन्नी अवाम का नहीं है, ये कसूर इनका है। क्योंकि सुन्नी अवाम को तो मेरे रब ने खुश अकीदगी की वो मेराज अता की है कि सुन्नी कहता है, ओ सहाबा तो सहाबा, आले बैत तो आले बैत, हम तो मुस्तफा के दर के कुत्तों से भी प्यार करते हैं। ये है सुन्नी की अकीदत के नहीं। आला हज़रत ने कहा, खौफ है समा खराशी है सगे तैयबा, वरना क्या याद नहीं नाला हुआ हमको। आला हज़रत ने कहा, है रज़ा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे तो मोरा ये दिमाग लेके चले। और फिर आला हज़रत ने कहा, मौलवी साहब, नबी के दर का कुत्ता तो नबी के दर का कुत्ता है, मुझसे पूछ, मेरा अकीदा ये है। ऐ पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर 11वीं वाली सरकार, तुझसे दर से साग से है निस्बत। सुन्नी अवाम की प्रॉब्लम नहीं है, ये नाम ने हाथ मारे सारे में राब मिंबर की कंफ्यूजन है ज़हनी, जिसके अंदर उन्होंने सुन्नी अवाम को उठाया हुआ है। ये सुन्नी अवाम कहती है, तुम नबी की आल की बात करते हो, हम तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर मुबारक बाल से भी प्यार करते हैं। तुम नबी के सहाबी की बात करते हो, हम तो आका की पसंदीदा सब्जी का भी अदब करते हैं। सहाबा तो सहाबा है, आले बैत तो आले बैत है। आपके लिए सलूशन देते जा रहा हूं, हाल देके जा रहा हूं, हाल क्या निकलने का। ये याद रखना, आज का कोई सैयद ये जिन्होंने उठाया हुआ है,
मेरा बिल्कुल ये तज्जिया है, नतीजा है कि सुन्नी अवाम कसूरवार नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बहुत मोहब्बत वाला, सुच्चा, पाकीज़ा, नूरानी, इम्पार्शियल, न्यूट्रल 24 कैरेट का जन्नतियों वाला अक़ीदा था। लेकिन प्रॉब्लम उनकी थी जिन्होंने सुलझाना था उन्होंने उलझा दिया, जिन्होंने रास्ता दिखाना था उन्होंने ही गुमराह कर दिया, जिन्होंने रास्ते रखना था उन्होंने ही डाइवर्ट कर दिया। आज देखो तो सही कैसे कैसे लोग कैसी कैसी बोलियां बोल रहे हैं और दिल के नकाब उतर रहे, भरम टूट रहे। सहाबा की गुस्ताखी का नतीजा क्या निकला? जिनको लोग सारी जिंदगी शायर समझते हैं, जिनको बड़े बड़े रियाज समझते हैं, जिनको बड़े बड़े आलिम समझते रहे, अब उनकी सतहियत यहाँ तक आ गई कि एक 7 क्लास का तालिब इल्म भी समझता है कि हजरत साहब इतनी बड़ी बॉम्बी मार रहे हैं, खीर कर गया इल्म के नकाब उनके चेहरों पे बड़े उलट गए। खुदा के लिए आज वक्त है, वापस पलटो, उसी डगर पे आ जाओ जिस डगर पे तुम्हें पिराने पीर ने छोड़ा, इमाम आज़म ने छोड़ा था, गौसे आज़म ने छोड़ा था, मुहद्दिस आज़म ने छोड़ा था, शहीद अहले सुन्नत ने छोड़ा था, मिल्लत ने छोड़ा था, मोहसिन अहले सुन्नत ने छोड़ा था। हमारी जितनी भी हस्तियां हैं, आपको आखिरी बात ये कर रहा हूं कि आज जिन्होंने उठाया हुआ है, आज का कोई सैयद, सवाल आपसे है, चलो सवालिया अंदाज नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता, फाइंडिंग दे देता। आज का कोई सैयद दातागंज बख्श से बड़ा नहीं। एक बुजुर्ग भी आइए कि सुभान अल्लाह, चलो मेरा लो जी, मेरा लाहौर तक सफर आसान हो जाएगा, भावे धुंध भी होगी ना, तो मैं कहांगा लो जी एक बुजुर्ग सन उन्होंने मैंने इस जुमले की दाद दी सी, मैं इससे खुशी से लाहौर का भी चला नाम बोलो थोड़ी होती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इन्हीं को सुनाता हूं, मैं मेरी खुशी का रुख बदल आज का कोई सैयद, मैं शर्त लगा रहा हूं आज का, और क्या भी सैयद रहा हूं, सैयद नहीं कह रहा, सैयद ही मुर्शिदी, और फिर सैयद कह रहा हूं तो सैयद नहीं कह रहा, सैयद कह रहा हूं तो सैयद नहीं कह रहा, बाबे तफाउल है, समझ आई ना? जेड़ा मुसलिम सैयद बने ने उन्होंने गल नहीं हो रही, जो असली है उनको प्रॉब्लम नहीं है, असल प्रॉब्लम ही 2 नंबरों को है। उन्होंने जेड़ा पीपल पार्टी की नून लीग क्या होगा ना, वो नवाज शरीफ के बहुत ताकती हो जाए जो सरवास के जमाना को हो सुभान अल्लाह। ये जेड़ा पुराना का बंदा उनका पता है, ये जो मुतसय्यद है, ये गांधीओं ने डाला हुआ है, क्योंकि ये अपने उस झूठ पे पर्दा डालना चाहते हैं, अपनी सियादत को छुपाना चाहते हैं। ओए असली सैयद वो है जो मौला अली को भी मानता है, इमाम हुसैन को भी और इमाम हसन को भी मानता है। आपको समझ नहीं है मैंने कहा, जो इमाम मौला अली के फैसले भी मानता है, इमाम हुसैन के भी मानता है, इमाम हसन के फैसले भी मानता है। सुभान अल्लाह। असली सैयद वो है, असली सैयद का ना जाओ जाके सर्वे करके देख लो, कोई असली सैयद किसी सहाबी का कभी बेअदब नहीं। सैयदों को आज को अल्लाह ने जो शान अता किया उसमें कोई उनका मुकाबला नहीं, कोई शरीक नहीं है, लड़ाई किसका। अब सुनो, मैं बस इसी पर क्लोज करने लगा था, जुमला सुनो, सामने वाले बैठे अच्छा चलो ठीक है, फिर तालिब इल्म तो जाहिर है आप लोगों ने तो बैठना है, क्योंकि असं इतने जावांगे तुम तो सोवोगे, जगह खाली होगी तो तुम सोवोगे, ठीक है? सारे मोहब्बत से कहो जरा सुभान अल्लाह। भाई मेरे भाइयों सुनो गौर से यार, और खुदा के लिए खुदा के लिए खुदा के लिए
ये बात समझो कि पीर बड़ा नहीं है, मौलवी बड़ा नहीं है, दीन बड़ा। जिन गल समझ आ रही है, प्यो वड्डा नहीं दीन वड्डा है, उस्ताद वड्डा नहीं दीन वड्डा है, पीर वड्डा नहीं दीन वड्डा है। अपनी जाती ख्वाहिशात पर दीन इस्लाम के प्रोटोकॉल को, व्याकरण को, सीक्वेंस को तोड़ा नहीं जा सकता। जाती ख्वाहिशात पर उस व्याकरण को तोड़ा नहीं जा सकता। कोई का मेरा दिल नहीं मानता, वो तेरे दिल नहीं हंसता। मेरा दिल नहीं मानता। मेरे नबी ने फरमाया कोई उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता ना जो मेरे हाथ पता नहीं पूरा हवा हो जब तक दिल निकाल के मेरे कदमों में ना रखे। दिल है वो दिल जो तेरी जान से मामूल है, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान है। तेरे दिल तेरी ख्वाहिश का नाम दीन नहीं है, ज़हरा के बाबे की शरीयत का नाम दीन है। अकीदा सही है, याद रखो अकीदे पर हर एक ऊपर खा जाएगा। कॉन्ट्रडिक्शन हो ना अगर उस्ताद में और अकीदे में, कॉन्ट्रडिक्शन हो अगर पीर में और अकीदे में, कॉन्ट्रडिक्शन हो अगर बाप में और अकीदे में, तो ये नहीं है कि अकीदा कुर्बान करना और बाप को, पीर को, उस्ताद को बचाना। कुर्बान बाप को, उस्ताद को। तारीख इस्लाम पढ़ के देखो, नबी के साहबा ने सारी कुर्बानियां अकीदे के लिए। मैं समझाने के लिए और बात थोड़ा कि चले 2 मिनट इजाफी। वो क्या है कि बता के मेरा दिल नहीं मानता। भाई यही तो बात है, जो तेरा दिल ना माने उसका बात कहे तो मान। नहीं मैं भी समझाता हूँ, भी समझाता हूँ। मुफ्ती साहब आला हजरत ने कहा कि पेशे नजर वो नौ वहां सजदे को दिल है बेकरार।